आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहाँ इतना तनाव है, चिंता है और कभी-कभी एक अजीब सा खालीपन लगता है। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि हम कुछ गहरा, कुछ ज़्यादा सार्थक खोज रहे हैं? शायद कुछ ऐसा जो रोज़मर्रा की आपाधापी से परे हो। क्या हो अगर हज़ारों साल पहले के कुछ विचारों में, कुछ प्राचीन ग्रंथों में, आज की हमारी इन उलझनों के, इन खोजों के जवाब कहीं छिपे हों? आज हम भारत के कुछ सबसे प्राचीन और गहन ग्रंथों उपनिषदों की दुनिया में एक यात्रा करेंगे। ये सिर्फ पुरानी, आप कह सकते हैं, धार्मिक किताबें नहीं हैं, बल्कि इन्हें चेतना का विज्ञान कहा जा सकता है। हाँ, मतलब ये अस्तित्व, स्वयं और इस ब्रह्मांड के बारे में ऐसी अंतर्दृष्टि देते हैं जो शायद हमें रोजमर्रा की सोच या सतही विश्लेषण से न मिले। इन ग्रंथों को वेदांत भी कहते हैं, यानी वेदों का सार या उनका अंतिम ज्ञान। ये हमें सिर्फ रस्मों रिवाजों से आगे ले जाकर सीधे आध्यात्मिक ज्ञान और उन सार्वभौमिक सत्यों की ओर ले जाते हैं जो शायद भौतिक जगत के विश्लेषण की सीमाओं से भी परे हों। तो चलिए इन प्राचीन ऋषियों के गहन चिंतन से कुछ अनमोल मोती निकालने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि अस्तित्व और चेतना के बारे में उनकी ये हजारों साल पुरानी बातें आज हमारे लिए कितनी मायने रखती हैं। तो सबसे पहले ये उपनिषद आखिर हैं क्या? कहाँ से आए ये? मतलब इनका संदर्भ क्या है? देखिए, उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है। इनको ज्ञान कांड भी कहा जाता है। वैदिक काल की शुरुआत हुई थी प्रकृति की शक्तियों की स्तुति से, जैसे अग्नि, इंद्र, वरुण, सूर्य और यज्ञों से। इनका मुख्य उद्देश्य था देवताओं को प्रसन्न करना, उनसे भौतिक सुख समृद्धि पाना और ब्रह्मांड की एक व्यवस्था, जिसे ऋत कहा गया, उसे बनाए रखना। अच्छा, यानी शुरुआत बाहरी कर्मकांडों और प्रकृति की शक्तियों से हुई, देवताओं को खुश करने पर ज्यादा जोर का। बिल्कुल। लेकिन समय के साथ ऋषियों के मन में ज्यादा गहरे सवाल उठने लगे। मतलब वो सोचने लगे कि इन यज्ञों का असली मतलब क्या है। क्या परम सत्य सिर्फ इन बाहरी कर्मों में ही छिपा है या कहीं और है? ये देवता कौन है, मैं कौन हूँ, ये ब्रह्मांड कैसे बना? ये सब अस्तित्व के बहुत मूलभूत प्रश्न थे। इसी गहरी खोज ने पहले आरण्यकों को जन्म दिया। ये वो ग्रंथ हैं जिनमें ऋषि जंगलों में एकांत में जाकर यज्ञों के प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक अर्थों पर मनन करने लगे। और फिर उपनिषदों का समय आया, जहां मुख्य ध्यान बाहरी कर्मकांडों से पूरी तरह हटकर आंतरिक ज्ञान, आत्मखोज और ब्रह्म विद्या पर केंद्रित हो गया। इनमें गुरु शिष्य के बीच संवाद हैं, कहानियां हैं, गहन तर्क हैं, जिनके माध्यम से अस्तित्व के सबसे गूढ़ प्रश्नों पर विचार किया गया। वास्तविकता क्या है, चेतना क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, ये सब। हाँ, ये सुनकर ही लगता है कि कितनी गहरी बात है। कहते हैं महान जर्मन दार्शनिक शोपेनहॉर भी इनसे बहुत प्रभावित थे। हाँ बिल्कुल। शोपेनहॉवर ने तो उपनिषदों को मानव प्रज्ञा की सर्वोच्च उपज कहा था, और वो मानते थे कि ये उनके जीवन का सुकून और मृत्यु का संबल रहे हैं। तो ये ग्रंथ सिर्फ नियम या कर्मकांड नहीं बताते, बल्कि ये जीवन और ब्रह्मांड को चलाने वाले उन शाश्वत सिद्धांतों को उजागर करने का प्रयास करते हैं, जिन्हें शायद सिर्फ बुद्धि या इंद्रियों से पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। ये एक तरह से सीमाओं के परे का ज्ञान है। तो चलिए इन सिद्धांतों में से कुछ प्रमुख विचारों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण विचार है ब्रह्म का। ये परम सत्य, ये अंतिम वास्तविकता, उपनिषद इसे कैसे समझाते हैं? हाँ, उपनिषदों का जो केंद्रीय संदेश है वो यही है कि इस अनेकता भरे जगत के पीछे एक परम, एक रूप सत्य है, और उसी को ब्रह्म कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद का एक प्रसिद्ध महावाक्य है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। सर्वम खल्विदम ब्रह्म। हाँ, यानी ये सब कुछ जो है वो ब्रह्म ही है। वही परम चेतना, वही असीम ऊर्जा, वही अस्तित्व का आधार है, जिससे ये सब कुछ उत्पन्न होता है, जिसमें ये सब स्थित है और अंत में उसी में विलीन हो जाता है। तो ब्रह्म कोई व्यक्ति या देवता जैसा नहीं है। हाँ, बल्कि एक परम सिद्धांत है, एक तरह की कॉस्मिक रियलिटी। हाँ बिल्कुल। ब्रह्म को सत यानी शाश्वत अस्तित्व, चित यानी शुद्ध चेतना, और आनंद यानी परम सुख या शांति, इस स्वरूप में बताया गया है। वो निर्गुण भी है, मतलब बिना गुणों या विशेषताओं के, और सगुण भी है, जब उसे ईश्वर के रूप में गुणों के साथ देखा जाता है। वो इस सृष्टि का उपादान कारण भी है, जैसे मिट्टी घड़े का कारण है, और निमित्त कारण भी, जैसे कुम्हार घड़े का कारण है। मतलब वो सोर्स भी है और बनाने वाला भी। ये वो परम वास्तविकता है जो समय, स्थान और कारणता से परे है। अच्छा, और इसी के साथ आत्मा का विचार आता है, हमारा अपना स्व,
हमारा असली मैं, इसके बारे में उपनिषद क्या कहते हैं? ये आत्मा क्या चीज है? उपनिषद कहते हैं कि हमारी असली पहचान ये शरीर या मन नहीं, बल्कि आत्मा है। बृहदारण्यक उपनिषद समझाता है कि आत्मा ही वो चेतना है जिसके कारण आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, मन सोचता है, पर वो स्वयं देखने, सुनने या सोचने का विषय नहीं है। वो दृष्टा है, ज्ञाता है, वो जानने वाली है। जानने वाली। ओके। हाँ, और कठोपनिषद में यमराज नचिकेता को बताते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है, ये अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी ये नष्ट नहीं होते। इसे अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान बताया गया है। ये वही अपरिवर्तनशील साक्षी चेतना है जो हमारे जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में और उनके परे भी मौजूद रहती है। ये हमारे भौतिक शरीर और बदलते हुए मन बुद्धि से अलग हमारा वास्तविक अमर स्वरूप है। और फिर आता है वो विचार जो शायद सबसे क्रांतिकारी है ना? जो इन दोनों ब्रह्म यानी परम सत्य और आत्मा यानी व्यक्तिगत सत्य को जोड़ता है। तत्त्वम असि, तुम वही हो। इसका क्या अर्थ है? ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये उपनिषदों का शिखर वाक्य है। महावाक्य कहते हैं इसे। छांदोग्य उपनिषद में ऋषि उद्दालक आरुणि अपने पुत्र श्वेत केतु को बड़े सुंदर उदाहरणों से ये समझाते हैं। वो एक वट वृक्ष का फल तोड़वाकर उसके बीज को तोड़ने को कहते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें क्या दिख रहा है? श्वेत केतु कहता है कुछ नहीं। तब ऋषि कहते हैं इस कुछ नहीं जैसे सूक्ष्म सार से ही ये विशाल वट वृक्ष खड़ा है। फिर वो पानी में नमक घोलकर कहते हैं कि देखो, नमक दिखता नहीं पर पानी में है ना? हाँ, बिल्कुल। वैसे ही वो परम सत्य, वो ब्रह्म जिसे तुम देख नहीं सकते, वही इस पूरे ब्रह्मांड का सूक्ष्म सार है, वही सत्य है, वही आत्मा है। और श्वेतकेतु, तुम वही हो। वाह, तुम वही हो। हाँ। यह विचार हमारे सीमित मैं की दीवारों को तोड़ देता है। यह बताता है कि हम सिर्फ ये छोटा सा शरीर या मन नहीं, बल्कि अनंत दिव्य चेतना का ही स्वरूप है। वो कहानी याद है ना शेर के बच्चे की, जो भेड़ों के झुंड में पलकर खुद को भेड़ समझने लगा था? हाँ। जब तक एक बूढ़े शेर ने उसे पानी में उसकी असली परछाई दिखाकर दहाड़ना नहीं सिखाया, उसे अपनी वास्तविक शक्ति का एहसास ही नहीं हुआ था। तो तत्वम असि हमें हमारी उसी भूली हुई दिव्यता और अनंत संभावनाओं की याद दिलाता है। ये एकता का विचार तो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन क्या सभी उपनिषद या उनके व्याख्याकार इस पूर्ण एकता पर सहमत हैं, या इसमें कुछ अलग अलग दृष्टिकोण भी मिलते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बिल्कुल, उपनिषदों में ऐसे कथन भी मिलते हैं जो आत्मा और ब्रह्म के बीच, या कह लें जीवात्मा और परमात्मा के बीच एक भेद दर्शाते हैं। जैसे मुंडक उपनिषद में एक ही पेड़ पर बैठे दो सुंदर पक्षियों का रूपक है। एक यानी जीवात्मा कर्मों के फल खाता है, कभी मीठे कभी कड़वे, और दूसरा यानी परमात्मा या ईश्वर बिना खाए सिर्फ देखता रहता है साक्षी भाव से। अच्छा, एक भोगता है, दूसरा सिर्फ देखता है। हाँ, और श्वेताश्वतर उपनिषद तो और भी स्पष्ट रूप से ज्ञाता यानी ईश्वर और अज्ञानी यानी आत्मा, शासक और शासित का उल्लेख करता है। इन्हीं विभिन्न प्रतीत होने वाले कथनों के आधार पर ही बाद में वेदांत के प्रमुख स्कूल विकसित हुए, जैसे शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत, जो तत्वम असि जैसे महावाक्यों के आधार पर आत्मा और ब्रह्म की पूर्ण एकता पर जोर देता है। फिर रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत है, जो मानता है कि आत्मा और जगत ब्रह्म के शरीर की तरह है। वो ब्रह्म से भिन्न भी है और अभिन्न भी, एक खास तरह की एकता है। भिन्न भी और अभिन्न भी। हाँ, विशिष्ट एकता। हाँ। अब मध्वाचार्य का द्वैत वेदांत है, जो आत्मा, जगत और ईश्वर को हमेशा तीन अलग अलग सत्य मानता है। तो ये दिखाता है कि उपनिषद सत्य के इतने गहरे पहलुओं को छूते हैं कि उनकी व्याख्या अलग अलग दृष्टिकोणों से संभव है। वो किसी एक जड़ सिद्धांत को थोपने के बजाय सत्य की खोज के लिए प्रेरित करते हैं। ये दिलचस्प है। अच्छा, आत्मा की अमरता के साथ ही कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत भी जुड़ा है। जी, ये विचार उपनिषदों में कैसे सामने आता है? हाँ, कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत ये उपनिषदों की एक बहुत महत्वपूर्ण देन है।
शायद इसका सबसे स्पष्ट और शुरुआती वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है, जहां ऋषि याज्ञवल्क्य राजा जनक को समझाते हैं। वो कहते हैं कि जैसे एक कैटरपिलर या कीड़ा घास के एक तिनके के अंत तक पहुंचकर दूसरे को पकड़ लेता है, उसी तरह यह आत्मा इस शरीर को छोड़कर अपने कर्मों और ज्ञान के अनुसार नया आधार या शरीर ग्रहण करती है। एक शरीर से दूसरे शरीर में, कर्मों के हिसाब से? बिल्कुल। विचार ये है कि हम जो भी कर्म करते हैं, शारीरिक, वाचिक या मानसिक, उनके संस्कार या छाप हमारे चित्त पर बनते जाते हैं। अच्छे कर्मों से पुण्य और बुरे कर्मों से पाप अर्जित होता है, और इन्हीं कर्मों के फल भोगने के लिए आत्मा को बार बार जन्म लेना पड़ता है। आत्मा, जो अपने मूल स्वरूप में शुद्ध और मुक्त है, वो इन कर्मों और उनसे उत्पन्न इच्छाओं, जिन्हें वासनाएं कहते हैं, उनके कारण जन्म मरण के चक्र में बंधी हुई महसूस करती है। तो अगर हम इस संसार में हैं, कर्म कर रहे हैं, तो इस चक्र से निकलने या सही ढंग से जीने का तरीका क्या है? क्या उपनिषद इसके लिए कोई मार्गदर्शन देते हैं, कोई प्रैक्टिकल तरीका? बिल्कुल देते हैं। ईश उपनिषद का पहला ही मंत्र एक अद्भुत दृष्टि देता है। ईशा वास्यमिदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। ईशा वास्यमिदम सर्वम? हाँ, इस गतिशील ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो सब ईश्वर से व्याप्त है, ईश्वर का ही है। अब देखिए, ये सिर्फ एक दार्शनिक कथन नहीं है, ये जीवन जीने का सूत्र है। अगर सब कुछ ईश्वर का है तो मेरा क्या है? ये समझ हमें स्वामित्व के भाव से, मतलब ये मेरा घर, मेरी संपत्ति, मेरा पद, इस भाव से मुक्त करती है। क्योंकि यही मेरापन है जो हमें चीजों से बांधता है, उनमें आसक्त करता है और उनके खोने का डर पैदा करता है। सही कहा, डर तो मेरा से ही आता है। हाँ, और फिर इसी मंत्र की अगली पंक्ति कहती है, तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधा कस्यस्वित धनम। तेन त्यक्तेन भुंजिथा, यानी त्यागपूर्वक भोग करो, किसी के धन की लालसा मत करो। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया छोड़कर भाग जाओ। इसका मतलब है चीजों का उपयोग करो, उनका आनंद लो, लेकिन उनमें आसक्त मत हो। मालिक बनकर नहीं, बल्कि एक ट्रस्टी या देखभाल करने वाले की तरह जियो। जैसे राजा जनक थे। हाँ, उनका उदाहरण सुनाएं। वे मिथिला के राजा थे, महलों में रहते थे, सारे कर्तव्य निभाते थे, लेकिन भीतर से पूरी तरह अनासक्त थे। कहते हैं एक बार उनके महल में आग लग गई। सब लोग चिंतित थे, पर जनक शांत थे। किसी ने पूछा, महाराज आपका महल जल रहा है। उन्होंने कहा, मिथिला जल रही है, मेरा कुछ नहीं जल रहा। वाह! ये है त्यागपूर्वक भोग का उदाहरण, अनासक्ति। और कर्मों के बारे में क्या? हम में से ज्यादातर लोग तो किसी न किसी फल की उम्मीद से ही काम करते हैं, है ना? प्रमोशन चाहिए, पैसा चाहिए, तारीफ चाहिए, कुछ तो चाहिए होता है। यहीं पर उपनिषद और बाद में गीता ने निष्काम कर्म का एक बहुत ही गहरा और व्यवहारिक सिद्धांत दिया है। निष्काम कर्म? हाँ, इसका मतलब है अपने कर्तव्य को अपनी पूरी योग्यता और ईमानदारी से करना, लेकिन उसके फल की चिंता या आसक्ति नहीं रखना। जैसा गीता कहती है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर कभी नहीं। फल पर अधिकार नहीं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप लक्ष्य न बनाएं या प्रयास न करें, बिल्कुल करें, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें, लेकिन परिणाम जो भी हो उसे स्वीकार करें, उस पर अपनी खुशी या दुख को निर्भर न करें। इसे ऐसे समझें जैसे एक सर्जन ऑपरेशन करता है, उसका पूरा ध्यान ऑपरेशन को सफलतापूर्वक करने पर होता है, अपनी कुशलता पर होता है। हाँ। अगर वो ऑपरेशन के दौरान ये सोचने लगे कि मुझे कितनी फीस मिलेगी या मेरी कितनी तारीफ होगी या कहीं मरीज को कुछ हो गया तो क्या होगा, तो उसका हाथ कांप सकता है, उसका ध्यान भटक सकता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। निष्काम कर्म हमें इसी चिंता और डर से मुक्त करता है। जब हम फल की आसक्ति छोड़ देते हैं तो असफलता का डर कम हो जाता है। तब काम बोझ नहीं लगता, बल्कि एक यज्ञ, एक पूजा, एक साधना बन जाता है और जीवन अधिक सहज और आनंदपूर्ण हो जाता है। ये समझना तो आसान है, पर जीवन में उतारना शायद सबसे बड़ी चुनौती है। खैर, अच्छा, अब चेतना की बात करते हैं। कॉन्शियसनेस। उपनिषद चेतना को कैसे देखते हैं? केन उपनिषद तो शुरू ही सवाल से होता है कि ये मन किसके द्वारा प्रेरित होता है, आंखें किसके कहने पे देखती हैं? बिल्कुल, उपनिषदों के लिए चेतना कोई गौण वस्तु नहीं है, बल्कि अस्तित्व का मूल आधार है। केन उपनिषद यही पूछता है कि वो कौन सी शक्ति है जो इंद्रियों और मन के पीछे है, उन्हें चला रही है, और उत्तर आता है कि वो कान का भी कान है, मन का भी मन है, वाणी की भी वाणी है।
यानी वो परम चेतना ही इन सब के पीछे की मूल प्रेरक शक्ति है। चेतना ही शक्ति है। हाँ, तैत्तिरीय उपनिषद हमारे अस्तित्व को 5 कोशों या परतों में समझाता है। अन्नमय कोश भौतिक शरीर, प्राणमय कोश ऊर्जा शरीर, मनोमय कोश मानसिक शरीर, विज्ञानमय कोश बौद्धिक शरीर और आनंदमय कोश आनंद का शरीर। आत्मा इन 5 कोशों के भीतर या कहें कि इनसे परे निवास करती है। 5 कोश, इंटरेस्टिंग। हाँ, और मांडुक्य उपनिषद तो अद्भुत रूप से चेतना की 4 अवस्थाओं का विश्लेषण करता है, जिसे ओम के माध्यम से समझाया गया है। पहली अवस्था है वैश्वानर, जिसका प्रतीक अ है। ये हमारी जागृत अवस्था है, जिसमें हम इंद्रियों के माध्यम से बाहरी दुनिया का अनुभव करते हैं। दूसरी है तेजस ऊ, ये स्वप्न अवस्था है, जहां मन अपनी ही वासनाओं और स्मृतियों से एक आंतरिक सूक्ष्म जगत रचता है। हम खुद ही देखने वाले होते हैं और खुद ही देखे जाने वाले दृश्य। अच्छा, सपनों की दुनिया। तीसरी है प्राज्ञा। यह सुषुप्ति यानी गहरी नींद की अवस्था है, जहां कोई इच्छा नहीं, कोई स्वप्न नहीं, मन और इंद्रियां शांत हो जाती हैं और चेतना मानो अपने कारण रूप में आनंदमय कोश में विश्राम करती है। गहरी नींद, जहां कुछ पता नहीं चलता। और चौथी अवस्था? चौथी अवस्था है तुर्य, जिसे अमात्र्य या मौन कहा गया है। यह इन तीनों अवस्थाओं से परे है और फिर भी इन तीनों का आधार है। यही शुद्ध साक्षी चेतना है, जो हमेशा मौजूद रहती है, लेकिन जिसे हम सामान्यतः पहचान नहीं पाते हैं। यही आत्मा का वास्तविक स्वरूप है, यही ब्रह्म है। मांडुक्य उपनिषद कहता है कि ओम का ध्यान इन अवस्थाओं को समझने और तुरीय अवस्था का अनुभव करने का साधन है। स्वप्नों के बारे में उपनिषदों का दृष्टिकोण आधुनिक मनोविज्ञान जैसे फ्रॉयड या युंग के विचारों से कैसे अलग है? उन्होंने भी स्वप्नों पर काफी काम किया। हाँ, ये एक दिलचस्प तुलना है। देखिए, फ्रॉयड ने स्वप्नों को मुख्यतः हमारी दमित इच्छाओं, खासकर यौन इच्छाओं का प्रतीक माना। युंग ने इसमें व्यक्तिगत अचेतन के साथ साथ सामूहिक अचेतन और उसके आर्किटाइप्स की भूमिका देखी। ये मनोवैज्ञानिक व्याख्याएं हैं जो मन के स्तर पर काम करती हैं। हाँ, मन के स्तर पर। उपनिषद स्वप्नों को आत्मा की सूक्ष्म यात्रा और कर्मों के संस्कारों की अभिव्यक्ति मानते हैं। वो कहते हैं कि स्वप्न अवस्था यानी तेजस में आत्मा हमारे वासना पटल यानी हमारे गहरे संस्कारों, इच्छाओं, भयों और कर्मों की छापों के आधार पर एक सूक्ष्म जगत का अनुभव करती है। ये एक तरह से उन अधूरी इच्छाओं को पूरा करने या कर्मों के फल भोगने का तरीका है। स्वप्न में दिखने वाले प्रतीक जैसे पहाड़ चढ़ना, पानी देखना, यात्रा करना, रूप बदलना या प्रकाश अंधेरा देखना, इन्हें भविष्यवाणियां नहीं बल्कि आत्मा के संकेत माना जाता है। आत्मा के संकेत किस लिए? हमें अपनी आंतरिक स्थिति को समझने और सुधारने में मदद करने के लिए। जैसे अगर कोई डर बार बार सपने में आ रहा है, तो वो शायद हमें उस डर का सामना करने को कह रहा है। इसीलिए एक उपनिषदीय सलाह है, स्वप्न दृष्टम जागृति चिंतयेत, यानी स्वप्न में जो देखा है उस पर जागृत अवस्था में विचार करो। स्वप्नों को याद रखना, उन्हें लिखना और उनके संभावित अर्थों पर मनन करना आत्मज्ञान का एक साधन बन सकता है। अच्छा, तो सपने भी आत्मज्ञान में मदद कर सकते हैं। और ऐत्रेय उपनिषद का एक और महावाक्य है, प्रज्ञानम ब्रह्म, यानी चेतना ही ब्रह्म है। ये तो चेतना को ही अंतिम सत्य बता रहा है। हाँ, ये एक अत्यंत गूढ़ और शक्तिशाली कथन है। ये कहता है कि वो परम सत्य, वो ब्रह्म कोई दूर स्थित वस्तु या व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं शुद्ध चेतना, शुद्ध अवेयरनेस ही है। प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर अवेयरनेस। ये वही साक्षी भाव है जो हमारे हर अनुभव, हर विचार, हर भावना के पीछे मौजूद रहता है, बिना बदले, बिना प्रभावित हुए। जैसे सिनेमा का पर्दा होता है ना, हाँ, जिस पर पूरी फिल्म चलती है, खुशी, गम, एक्शन, सब कुछ, लेकिन पर्दा खुद ज्यों का त्यों बना रहता है, अप्रभावित। साक्षी भाव, विटनेसिंग कॉन्शियसनेस। बिल्कुल। इस साक्षी चेतना को पहचानना, इसमें स्थित होना ही ध्यान का लक्ष्य है। जब हम इस साक्षी भाव में स्थिर होते हैं, तो हम जीवन की घटनाओं पर आंख बंद करके प्रतिक्रिया देने के बजाय सचेत रूप से चुनाव कर पाते हैं। हम अपने विचारों और भावनाओं के गुलाम नहीं रहते, बल्कि उनके दृष्टा बन जाते हैं। यही सच्ची आंतरिक स्वतंत्रता है। तो हमने ब्रह्म, आत्मा, कर्म, चेतना जैसे गहरे सिद्धांतों की बात की,
लेकिन क्या उपनिषद सिर्फ ये सिद्धांत बताते हैं या इन सत्यों को अनुभव करने का, इन्हें अपने जीवन में उतारने का कोई मार्ग भी दिखाते हैं, कोई रास्ता? हाँ बिल्कुल, उपनिषद सिर्फ दर्शन या फिलॉसफी नहीं है, वे साधना का मार्ग भी दिखाते हैं। वे हमें बताते हैं कि ये ज्ञान केवल बौद्धिक रूप से जानने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अनुभव करना है, जीना है। ये बाहरी कर्म कांडों से आंतरिक अनुभव की यात्रा है। पहला कदम है श्रवण यानी सुनना, और मनन यानी चिंतन। इसके लिए एक योग्य गुरु की तलाश महत्वपूर्ण मानी गई है। ऐसा गुरु जो शास्त्रों को जानता हो, जिसे श्रोत्रिय कहते हैं, और जिसे ब्रह्म का अनुभव हो यानी ब्रह्मनिष्ठ हो। श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ। हाँ, फिर गुरु से सुने हुए सत्य पर गहराई से चिंतन करना, सवाल पूछना, जैसे कठोपनिषद में नचिकेता ने यमराज से मृत्यु के रहस्य के बारे में कितने निर्भीक प्रश्न पूछे थे। तो जिज्ञासा और सत्य जानने की तीव्र इच्छा ये पहला कदम है। दूसरा कदम है निधिध्यासन यानी ध्यान, अपने मन और इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर भीतर आत्मा पर या ब्रह्म पर एकाग्र करना। इसके लिए योग के अभ्यास जैसे प्राणायाम और प्रत्याहार सहायक होते हैं। जैसा हमने मांडुक्य उपनिषद में देखा, ओम का ध्यान एक बहुत शक्तिशाली तकनीक मानी गई है, जो मन को शांत करके चेतना की गहरी अवस्थाओं तक ले जाती है। ध्यान, मेडिटेशन। हाँ, तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है नैतिक और अनुशासित जीवन। सत्य बोलना, तपस यानी आत्मसंयम, इंद्रिय निग्रह, सादगी, ब्रह्मचर्य मतलब ऊर्जा का संरक्षण और सही दिशा में प्रयोग, अहिंसा। ईशोपनिषद कहता है कि सभी प्राणियों में स्वयं को और स्वयं में सभी प्राणियों को देखो। ये एकात्म भाव विकसित करना। कठोपनिषद स्पष्ट रूप से कहता है कि जब तक हृदय में इच्छाएं हैं, तब तक मुक्ति संभव नहीं। इसलिए इच्छाओं को समझना और उनसे धीरे धीरे अनासक्त होना बहुत जरूरी है। इच्छाओं से मुक्ति, ये तो मुश्किल लगता है। मुश्किल है, पर मार्ग यही बताया गया है। और एक और बौद्धिक साधना है जिसे नेति कहते हैं। यह नहीं, यह नहीं। नेति। हाँ, ब्रह्म को सीधे शब्दों में परिभाषित करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो मन और वाणी से परे है। इसलिए ये समझने की कोशिश करना कि ब्रह्म क्या नहीं है। वो शरीर नहीं है, इंद्रियां नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है। इस तरह जो कुछ भी अनित्य या जड़ है, उसे नकारते हुए अंततः उस परम सत्य तक पहुंचना जो बच रहता है। अच्छा, जो वो नहीं है उसे हटाते जाओ। तो हमने आज उपनिषदों के इस विशाल और गहरे सागर से कुछ बूंदे चखने की कोशिश की है। वैदिक यज्ञों की बाहरी अग्नि से शुरू होकर आत्मज्ञान की इस आंतरिक ज्योति तक पहुंचना, ये यात्रा वाकई अद्भुत है। ये चेतना और ब्रह्मांड के उन रहस्यों की खोज है जो शायद हमारी सामान्य समझ और कह सकते हैं भौतिक सीमाओं से बहुत परे हैं। हाँ, और इन ग्रंथों का सार हमारे लिए आज भी उतना ही प्रासंगिक है, उतना ही रेलेवेंट है। वे हमें याद दिलाते हैं कि हमारी असली पहचान ये सीमित शरीर या मन नहीं, बल्कि वो अनंत शाश्वत चेतना है, तत्वमसि। वे सिखाते हैं कि इस जगत की हर चीज में दिव्यता है, इसलिए उसका सम्मान करो और त्याग भाव से उसका उपयोग करो। ईशावास्यमिदं सर्वम तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः। वे हमें फल की चिंता किए बिना अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, निष्काम कर्म। और वे बताते हैं कि अंततः शुद्ध चेतना ही परम सत्य है, प्रज्ञानम ब्रह्म। ये केवल पढ़ने या सुनने के लिए दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने के सूत्र हैं, है ना? अगर हम इन्हें समझने और अपने जीवन में थोड़ा भी उतारने का प्रयास करें, तो ये हमें बाहरी दुनिया की भागदौड़ और अनिश्चितताओं के बीच भी एक आंतरिक स्थिरता, शांति और स्वतंत्रता का अनुभव करा सकते हैं। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, उपनिषद हमें किसी बाहरी शक्ति पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय अपने भीतर ही मौजूद दिव्यता को खोजने और जगाने का आह्वान करते हैं। वे आत्मज्ञान, आत्म अनुभव और आत्म साक्षात्कार पर बल देते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन। बिल्कुल, उपनिषद हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि शायद सबसे बड़ी और रोमांचक यात्रा किसी बाहरी दुनिया की खोज की नहीं, बल्कि अपने ही भीतर के इस अनंत जगत की है। चेतना के इस अनदेखे महाद्वीप में और कौन से रहस्य छिपे हो सकते हैं जिन्हें खोजा जाना अभी बाकी है। हजारों साल पुराने ये ग्रंथ आज हमें अपने अस्तित्व, अपनी चेतना और इस ब्रह्मांड के बारे में
कौन से गहरे सवाल पूछने के लिए प्रेरित करते हैं जिनके उत्तर शायद भविष्य के विज्ञान या दर्शन को खोजने होंगे। ये सोचने वाली बात है।